हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, हर छोटा कदम भी सफलता की दिशा में बड़ा कदम होता है। हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए कभी भी मेहनत को छोटे कदमों में मत आंकिए, क्योंकि वही कदम धीरे धीरे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करते हैं। हर कदम में आत्मविश्वास और मेहनत का मूल्य समझिए, यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखने वाले हैं हिमालय की नदियाँ। फ्रेंड्स, एनालिसिस अभी वर्ग 2 सोशल साइंस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो उससे हमें एनालिसिस से पता चला है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को ही अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि आने वाली डेट पे जिन भी फ्रेंड्स का एग्जाम है, उनसे अगर हिमालय से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन न छूटे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और हिमालय की नदियों को बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ ध्यान से रीड करते हैं, ताकि तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और एक भी पॉइंट ना छूटे। तो फ्रेंड्स, जो है हमारे पास पहला पॉइंट ये रहा, हमारे पास हिमालय की कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे लंबी जो नदी है वो है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है? जो सतलुज नदी कहाँ से उद्गम हुआ है फ्रेंड्स इसका? तो तिब्बत से, जो कि चांगतोस झील से। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी हिमालय के उत्तर से बहती है? तो सिंधु नदी। फ्रेंड्स, हिमालय के उत्तर से बहती है फ्रेंड्स सिंधु नदी, जो कि मध्य जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि ये इंडिया का मैप है ना, तो ये यहाँ से निकलती है और ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है फ्रेंड्स। सिंधु नदी तो उत्तर से बहती है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारे पास, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल वो है फ्रेंड्स गोमुख उत्तर काशी, जो कि उत्तराखंड से हुआ फ्रेंड्स गंगा नदी का उद्गम। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, गंगा नदी किस राज्य में सर्वाधिक बहाव है, यानी सबसे ज्यादा बहती है? तो सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी यूपी में बहती है। कहाँ पर फ्रेंड्स? यूपी में। फ्रेंड्स, सेशन अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे सेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और आपको जो है अपडेट जानकारी मिलती रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरीडे का एनालिसिस आपको मिलती रहे, इसलिए आपको इस सेशन को लाइक करना होगा, ताकि आपको नए नए अपडेट जो है मिलते रहे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स यमुनोत्री उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स, हिमालय की कौन सी नदी उत्तराखंड से बहती है? तो फ्रेंड्स, हिमालय की जो भागीरथ नदी है ना, ये उत्तराखंड में बहती है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो किस देश में बहाव होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स भारत में जैसे कि असम हो गया, इधर से बहते हुए बांग्लादेश और तिब्बत, चीन, फिर उसके बाद भारत में और फिर बांग्लादेश में बहती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारे पास, किस नदी को सिंधु कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। हिमालय की कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उत्तर दिशा में बहती है फ्रेंड्स। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, ये सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी को महानदी कहा जाता है। तो जो गंगा नदी है ना फ्रेंड्स, इसे महानदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय में स्थित प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। अगला पॉइंट है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। किसकी है फ्रेंड्स? तो गंगा नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स यमुना। हिमालय की कौन सी नदी हिमालय की कौन सी नदी पार्वती के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स यमुना नदी को पार्वती के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस महासागर में समाप्त होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है फ्रेंड्स। बंगाल की खाड़ी जो गुजरात साइड है ना। अगला पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी फ्रेंड्स ये बांग्लादेश, गुजरात के साइड नहीं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी कावेरी के साथ मिलती है? तो जो कृष्णा नदी है ना फ्रेंड्स, ये कावेरी के साथ मिलती है। अगला पॉइंट है, हिमालय की कौन सी नदी व्यास के नाम से जानी जाती है? तो हिमालय की जो नदी सतलुज नदी, इसे व्यास के नाम से प्रसिद्ध नदी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, किस नदी का नाम जो है सोन के नाम पर रखा गया है? तो सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, इसका नाम सोन के नाम पर रखा गया है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? तो जो यारलुंग जांग जो है तिब्बत में बहती, इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी किस सहायक नदी को झेलम कहते हैं? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है झेलम नदी, इसे झेलम कहते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे लंबी सहायक नदी वो है फ्रेंड्स गंगा। कौन सी फ्रेंड्स? गंगा।
कौन सी नदी नील के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स काली नदी जो है ना, इसे नील के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी भारत में कुश्ती के रूप में प्रसिद्ध है? कुश्ती के रूप में राम गंगा जो नदी है ना फ्रेंड्स, ये कुश्ती के रूप में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो गंगा नदी के किनारे वाराणसी है फ्रेंड्स। हिमालय में सबसे जो हिमालय में कौन सी नदी कश्मीर से बहती है? झेलम नदी जो कश्मीर से आती है। किस नदी का नाम जो है कूच बिहार से जुड़ा हुआ है? कूच बिहार ब्रह्मपुत्र नदी का फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी कृष्णा कृष्णा के साथ मिलती है? तो जो तुंगभद्रा है फ्रेंड्स, ये कृष्णा नदी के साथ मिलता है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय में स्थित कौन सी नदी गोमती के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो गंगा नदी है ना फ्रेंड्स, जो हिमालय में थी, ये गोमती नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, किस नदी के किनारे पर अमृतसर स्थित है? तो जो रावी नदी है ना फ्रेंड्स, वहां पर अमृतसर स्थित है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय की कौन सी नदी वर्धा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो ताप्ती है फ्रेंड्स, इसे वर्धा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, वर्धा के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स ताप्ती। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी पुन पुनर पुनन पुनन पुनर नदी पुनर नदी के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी को पुनर नदी के रूप में भी जानते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अलग अलग नामों से जाना जाता है गंगा नदी को, जैसे कि गोमती के नाम से भी प्रसिद्ध है और पुनर नदी के नाम से भी जानी जाती है फ्रेंड्स गंगा नदी। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद है फ्रेंड्स यमुना नदी। सतलुज नदी किस राज्य से बहती है? तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है फ्रेंड्स। गंगा नदी किस राज्य से बहती है? तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। ये इन स्टेटों से बहती है गंगा नदी। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है? तो उत्तराखंड के जो गंगोत्री से निकलती है भागीरथ नदी। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी राम गंगा के नाम से जानी जाती है? तो राम गंगा के नाम से गंगा नदी को जानते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। गंगा के बाद फ्रेंड्स तो गोदावरी नदी। अगला पॉइंट है, हिमालय में कौन सी नदी बुद्ध के नाम से जानी जाती है? तो बुद्ध के नाम से यमुना नदी को जानते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे, क्योंकि गंगा नदी बिहार में भी बहती है फ्रेंड्स। किस नदी को हिंदुस्तान की गंगा कहा जाता है? तो हिंदुस्तान की जो गंगा है वो फ्रेंड्स यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। आपको ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। हिमालय की कौन सी नदी सुराई के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो गंगा नदी है ना फ्रेंड्स, ये हिमालय की सुराई के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। सिंधु नदी किस देश से होकर जाती है? तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान कंट्री से होकर बहती है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, किस नदी का नाम जो है सोन के नाम पर पड़ा? तो सोन नदी के नाम। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय की कौन सी नदी दमन के नाम से प्रसिद्ध है? दमन के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध है? तो अलकनंदा के नाम से जो गंगा नदी फ्रेंड्स, अलकनंदा जो गंगा नदी को ही कहा जाता है, तो ये गंगा नदी अलकनंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। कौन सी नदी नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है? तो नर्मदा नदी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हिमालय की कौन सी नदी राजमाता के नाम से प्रसिद्ध है? राजमाता के नाम से ताप्ती नदी फ्रेंड्स। किस नदी का नाम सर्वश्रेष्ठ के रूप में लिया गया है? गंगा नदी का। किस नदी का जो उद्गम स्थल ब्रह्मकुंड है ब्रह्मकुंड है जो उद्गम स्थल, तो जो यमुना नदी है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मकुंड से मतलब उत्पन्न हुआ है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जो है हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा और आपकी तैयारी के लिए बेहतर ये सेशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। अभी तो हालांकि आपके पास रिवीजन का टाइम है, तो आप छोटे छोटे सेशनों से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो बस आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो जो सेशन से आपको एनालिसिस देखना है कि अभी क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, और जैसे कि एनालिसिस देखने के बाद आपको तैयारी उसी हिसाब से शॉर्टकट तरीके से आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल 100% हो।